Welcome back to my YouTube channel Nursing Nightingale 2020. Before watching this video, don't forget to please like, share and subscribe and press the bell icon जिससे आपको मेरी notification time to time मिलते रहे. Let's start it. Today my topic worm infestation in children's. ठीक है, आप लोगों ने पहले सुना होगा worm infestation क्या होता है. Let's discuss. Definition: worm infestation in children are a major public health problems caused by ineffective disposal of human excreta. जो ह्यूमन वेस्ट होता है उसका improperly disposal की वजह से ये कॉज होता है चिल्ड्रंस में. नेक्स्ट इज टाइप्स. देयर आर 4 टाइप्स: राउंड वर्म्स, थ्रेड वर्म्स, हुक वर्म्स, टैब वर्म. ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट टाइप्स. फर्स्ट टाइप, राउंड वर्म. It is also known as ascariasis, most common helminthic infection. ये helminthic infection के अंदर कॉमन है. It lives in the lumen of small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ओपनिंग है ये वर्म वहाँ पे ग्रो करता है. एडल्ट फीमेल राउंड वर्म्स मेजर 20 to 40 सेंटीमीटर, मेल 12 to 30 सेंटीमीटर इन लेंथ. ये मेजरमेंट हमें डायग्नोसिस करने में हेल्प करती है. Each female roundworm produce 240,000 eggs per day. The eggs are excreted in fecus in the external environment. ये जो फीमेल राउंडवर्म है ये प्रोड्यूस करती है 240,000 एग्स पर डे और एक्सक्रीट करती है फीकस के थ्रू और ये हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में. ऑन इंजेक्शन ऑफ मैच्योर एग बाय द ह्यूमन होस्ट इट इज हैचेज आउट इन डुडेनम टू रिलीज लार्वा. ये मैच्योर एग को ह्यूमन जब इंजेस्ट कर लेता है अब वो वर्म हमारे ड्यूडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है उसमें जाके वो हैच होकर रिलीज करता है लार्वा. देन नेक्स्ट इज द लार्वा पेनिट्रेट द इंटेस्टिनल वॉल ऑन कैरिड टू लीवर देन टू द लंग्स थ्रू ब्लड स्ट्रीम. ये हमारे इंटेस्टिनल वॉल को पेनिट्रेट मतलब होल करके हमारे लीवर्स तक, लीवर से देन लंग्स तक, देन ब्लड स्ट्रीम तक फ्लो करता है. द नेक्स्ट वन इज लाइफ स्पैन इसका है 6 to 12 months. मोड ऑफ ट्रांसमिशन. द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज फीको ओरल रूट बाय इंजेक्शन ऑफ इनइफेक्टिव एग्स बाय फूड और सॉइल और ड्रिंक बाय कंटामिनेटेड हैंड्स एंड फिंगर. कंटामिनेटेड हैंड्स और फिंगर्स के थ्रू हम फूड और ड्रिंक को इंजेस्ट कर लेते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट इज इंक्यूबेशन पीरियड 2 months है इसका. इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें फर्स्ट सिम्टम्स अपीयर होते हैं और हम प्रोन होते हैं इन्फेक्शन के लिए. नेक्स्ट वन इज स्पिन वर्म. इट इज़ ऑल्सो नॉन एज थ्रेड वर्म. लुक लाइक अ थ्रेड, इस वजह से इसका नाम थ्रेड वर्म भी है. इट इज़ वेरी कॉमन पैरासिटिक इन्फेक्शन इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन. ये इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रंस में भी कॉमनली है. फाउंड्स ऑन लिनन एंड टॉयलेट सीट. ये पिन वर्म हमारे जो हम लिनन यूज़ करते हैं मोस्टली बेड शीट्स वगैरह, कर्टेन्स एंड टॉयलेट से अनहाइजीनिक टॉयलेट से में फाउंड होता है. लाइफ स्पैन 20 days है. द नेक्स्ट वन इज हुक वर्म. इट इज़ वाइडली प्रिविलेंट इन रूरल एरिया एंड स्लम्स. ये मोस्टली रूरल एरिया एंड स्लम्स में झुग्गी झोपड़ी वाले एरियाज वगैरह या फिर एग्रीकल्चर एरियाज. हुक वर्म लिव्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली इन जेजनम एंड रिमेन अटैच टू द इंटेस्टिनल विलाई. हुक वर्म जो होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जेजनम पार्ट है वहाँ पे ग्रो करता है और इंटेस्टिनल विलाई से अटैच रहता है. इंटेस्टिनल विलाई एक स्मॉल टीनी प्रोजेक्शन होता है फिंगर का. देन मेल वर्म का साइज है 5 to 11 mm लॉन्ग एंड फीमेल वर्म 9 to 13 mm लॉन्ग. ये हमें डायग्नोसिस में मेजरमेंट हेल्प करती है. आइडेंटिफाई द वर्म. लाइफ स्पैन 1 to 4 years. नेक्स्ट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन. मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज स्किन पेनिट्रेशन बेयर फुटेड इंडिविजुअल. जो स्मॉल चिल्ड्रन जो जैसे एग्रीकल्चर एरिया में रहते हैं या फिर स्लम्स में एरिया में रहते हैं वो बेयर फुटेड होते हैं, नंगे पाँव होते हैं. इस वजह से ये वर्म जो होता है उनके स्किन को पेनिट्रेट करके उनके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है. देन इंक्यूबेशन पीरियड इज 7 weeks. नेक्स्ट इज टैब वर्म. इट इज़ ऑल्सो नॉन एज टेनियसिस. टैब वर्म कॉमनली फाउंड इन चिल्ड्रन एज पॉक टैब वर्म एंड बीफ टैब वर्म. ये जो चिल्ड्रंस में फाउंड करने जाने वाली जो स्पीसीज है उसका नाम है पॉक टैब वर्म एंड बीफ टैब वर्म. मोड ऑफ ट्रांसमिशन. कंजप्शन ऑफ अनकुक फूड मीट. फूड जो था हमारा अनकुक होने की वजह से भी टैबवर्म कॉज होते हैं स्टमक्स में. एग्जाम्पल मीट. इंजेक्शन ऑफ अनवॉश रॉ वेजिटेबल्स, फूड्स, वाटर, कंटामिनेटेड एग. अनवॉश फूड खाने की वजह से भी ये होते हैं. या फिर
कंटामिनेटेड वाटर की वजह। री इन्फेक्शन बाय रिगर्जिटेशन ऑफ एग्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय रेट्रोपैरासिस। रेट्रोपैरासिस की रेयर कंडीशन है, इसमें री इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं आफ्टर द ट्रीटमेंट। द नेक्स्ट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कंडीशन। फर्स्ट वन इज एब्डोमिनल पेन, स्टमक में पेन होगा। देन सेकंड नोजिया, बेचैनी सी होगी। थर्ड वन लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगेगी। देन फोर्थ वन इज स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आएगी प्रॉपर। फिफ्थ इज इरिटेबिलिटी होगी एनल रीजन में इचिंग की वजह से। सिक्स्थ इज डायरिया, माल एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से होगी। देन सेवंथ वन इज वॉमिटिंग। एट इज पिका। पिका इसी एक ऐसी क्रेविंग होती है जिसमें हम सॉइल या फिर चौक वगैरह को इंजेस्ट करते हैं। नाइन्थ वन इज एब्डोमिनल डिस्टेंशन, स्वेलिंग होगा और फॉर्मेशन ऑफ गैस होगी। देन टेंथ इज ग्रोथ फेलियर, क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से अंडरवेट हो सकता है बच्चा और स्टंटेड ग्रोथ भी हो सकती है चिल्ड्रन की। देन 11th इज ब्लैक कलर स्टूल। ब्लैक कलर स्टूल हमें डायग्नोसिस में हेल्प करेगा। देन 12th इज विटामिन डेफिशिएंसी में आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। नेक्स्ट इज डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में फर्स्ट है हिस्ट्री कलेक्शन, इसमें पास्ट मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे। सेकंड है फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हम एग्जामिन करेंगे चिल्ड्रंस के माउथ को, नेल्स को, कोई डर्ट वगैरह कोई सॉइल वगैरह तो नहीं है उसे आइडेंटिफाई करेंगे। देन थर्ड वन इज स्टूल एग्जामिनेशन, इट इज़ डन टू डिटेक्ट विच टाइप ऑफ वर्म इज प्रेजेंट। इसमें हम देखेंगे किस टाइप का वर्म प्रेजेंट है, मेल या फीमेल है, और उसके साइज से मेजरमेंट करेंगे। देन फोर्थ वन इज ब्लड एग्जामिनेशन, इसमें एंटीबॉडीज़ का लेवल देखेंगे, उसे फिर काउंट करेंगे। देन फिफ्थ वन इज CSF एग्जामिनेशन, रेयर कंडीशन सिस्टरकोसिस इन्फेक्शन कॉज बाय स्वेलिंग। ठीक है, एक ऐसी कंडीशन है इसमें क्या जो सिस्टरकोसिस जो इन्फेक्शन होता है वो हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है, जिस वजह से ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है। एक रेयर कंडीशन में हम CSF एग्जामिनेशन करते हैं। तो नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में फर्स्ट है एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स देंगे जो हमारे वर्म्स को किल करने में हेल्प करता है। अल्बेंडाजोल 15 mg पर kg ट्वाइस ए डे फॉर 15 डेज को रिकमेंड करेंगे पीडियाट्रिशियंस। एंड सेकेंड एंटीपिरोटिक क्रीम क्रोटामिटोन शुड बी अप्लाई ऑन एनल रीजन। क्रोटामिटोन अप्लाई करेंगे एनल रीजन में जो इचिंग होती है हमें वर्म्स की वजह से। देन थर्ड वन इज करेक्शन ऑफ ह्यूमन एनीमिया विद आयरन थेरेपी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एनीमिया का हम करेक्शन करेंगे आयरन थेरेपी देके। ठीक है, देन फोर्थ इज न्यूट्रिशियस डाइट देंगे, प्रॉपर कुक फूड देंगे, प्रॉपर वॉश हाइजीनिक फूड देंगे। देन फिफ्थ इज एडिक्वेट रेस्ट देंगे। देन नेक्स्ट वन इज प्रिवेंटिव मीजर। फर्स्ट वन इज इंटरप्टिंग इट्स ट्रांसमिशन, हम उसके ट्रांसमिशन को रोकेंगे। सेकेंड इज सैनिटरी डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा, प्रोविजन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर फूड। प्रॉपरली ह्यूमन एक्सक्रीटा को, ह्यूमन वेस्ट को हम डिस्पोज करेंगे। ड्रिंकिंग वाटर सेफ होना चाहिए, फूड भी सेफ होना चाहिए और हाइजीनिक होना चाहिए। थर्ड वन इज गुड पर्सनल हाइजीन, इम्प्रूविंग हैबिट्स ऑफ हैंड वॉश बिफोर एंड आफ्टर डिफिकेशन। पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करेंगे, हम डेली बात करेंगे। देन नेक्स्ट इज हैंड वॉश करेंगे बिफोर एंड आफ्टर डिफिकेशन। फोर्थ वन इज ट्रिम द नेल, नेल्स को ट्रिम करेंगे और क्लीन करेंगे। देन फिफ्थ इज यूज फुटवेयर इन स्लम्स एरिया। कंजप्शन ऑफ फूड विथ प्रॉपर कुकिंग, फूड जो हमारा प्रॉपरली कुक होना चाहिए, अनकुक फूड हमें नहीं खाना है। देन सेवंथ इज एडिक्वेट सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज का प्रॉपरली ट्रीट होना चाहिए और कवर होना चाहिए सीवेज। देन थैंक यू, अगर आपको कोई डाउट है वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।